नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं ज्ञानेंद्र मलिक आज अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका स्टेट लेवल एग्जाम है, चाहे वो आपका सेंटर लेवल एग्जाम है। जैसे एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आता है, सीएचएसएल में क्वेश्चन आता है। हर स्टेट लेवल के एग्जाम में जैसे एचएसएससी में क्वेश्चन आएगा, कोई भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम है, हर एग्जाम में रेशो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, रेशो और प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बड़े ही आसान बनते हैं। ऑप्शन से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेथड तो आपने भी सीखे होंगे, 2-3 लंबे लंबे से मेथड भी हैं। हम क्वेश्चनों से कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे वो सारे क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन इफेक्टिव होगी। जो भी क्वेश्चन करेंगे हम एग्जाम को टारगेट करके करेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं, पहले कुछ बेसिक सी एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि अगर मान लिया रेशो लिखनी है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर A:B या A:B। अगर आपको 2:3 दे रखा है, ध्यान से समझें इस बात को, तो इसको लिखने का तरीका एक और भी है। आप इसको क्या लिख सकते हैं सर? A/B = 2/3। यानी आपने अगर इधर से पहले वाले को ऊपर लिखा है तो इधर से भी आप पहले वाले को ऊपर लिखेंगे। इधर से अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अगर आप चाहें इसको लिखना कि सर इसको हम ऐसे लिख लें क्या, B/A। हाँ, आप B/A भी लिख लेंगे। लेकिन इधर से अगर दूसरे वाला पहले लिया है तो इधर से भी आप दूसरे वाला पहले लेंगे और क्या लिख देंगे? 3/2। समझ रहे हैं? जो भी सीक्वेंस आप यहां से शुरू करते हैं वही आप यहां से शुरू करेंगे। यहां आपने पहले वाला ऊपर लिया है तो इधर भी पहले वाले को ऊपर लेंगे। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है भाई, जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाले का आंसर यानी A की वैल्यू 2, और जो नीचे वाला है वो नीचे वाले का आंसर यानी B की वैल्यू 3। अब इसका अगर ओवरऑल मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं A और B के पास कुल 5 रुपए हैं, और उन्होंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया कि उन 5 में से A ने 2 रुपए ले लिए और B ने 3 रुपए ले लिए। रेशो एक प्रकार का हिस्सा होता है, एक प्रकार की जो उसका शेयर है उसको रिप्रेजेंट करता है कि टोटल में से A ने कितना लिया, B ने कितना लिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। मान लिया पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, उसने A और B का अनुपात दे रखा है, B और C का अनुपात दे रखा है। आपसे उसने A और C का अनुपात पूछा है भाई, A और C का अनुपात पूछा। देखिए मेथड तो बहुत सारे हैं। आप कहेंगे सर B कॉमन है, B को इक्वल कर लेते हैं, कर सकते हैं। आप कहेंगे सर फिर हम क्रॉस में ट्री मेथड लगाकर भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन और अच्छे से कैसे सोचें, देखिए आपने क्या निकालना है? A:C निकालना है। अब A:C को तो हम A/C भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि जो रेशो है पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे। अब AC को निकालने के लिए क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, A/B × B/C? क्यों? क्योंकि भाई देखो क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा और हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा? A/C। अब ये लिखा क्यों? क्योंकि हमारे पास भाई A और B गिवन है। A और B कितना? 7/9। ओके, B एंड C भी गिवन है, कितना? 15/7। समझ रहे हैं? जब भी आपसे पहले वाला और आखिरी वाला डायरेक्ट पूछ ले तो आपको क्या करना है? दोनों को रेशो में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 15/9, या इसको आप लिख सकते हैं 15 और 9। ये रेशो नहीं है। रेशो क्या होती है? दो नंबर को रेशो में आप कब कहेंगे? जब उनके बीच का या उन दोनों का HCF 1 बन जाए, यानी वो किसी कॉमन नंबर से कटना बंद हो जाए। अब 15 और 9 देखें तो ये तो 3 से कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं सर। कैसे काटेंगे? 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यानी 5:3 ये आपकी रेशो बनी है, ना कि 15:9। तो आप ऑप्शन देख लें, 5-3 पहला ऑप्शन आपका आंसर हो। समझ रहे हैं? कोई भी ट्री नहीं बनानी है आपने, डायरेक्ट क्या करना है, अगर पहले वाला और आखिरी वाला पूछ ले तो आप A/B जो भी रेशो दे रखी है उसी की गुणा B/C से कर दें, आपका A/C आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखें उसने क्या कहा? AB दे दिया, उसने BC दे दिया। आप वीडियो को रोक के
सोल्व करें, फिर मैच करें, कौन जल्दी निकाल पाया है। क्या आप कैच कर पाए हैं हमारे मेथड को? देखें, ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, और आपसे पूछ लिया उसने, और सी डी भी दिया भाई, इस बार सी डी भी देकर ए डी पूछ लिया। सर ए तो पहले वाला है और डी लास्ट वाला है, इसका मतलब ए और डी के बीच में जितनी भी रेशो दे रखी हैं उन सब की मल्टीप्लाई कर दें। जैसे जैसे देखो सर, ए बाय डी निकालना है, हाँ, तो इसके लिए तो सर हम ए बाय बी गुणा बी बाय सी और गुणा सी बाय डी कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे सर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से ए बाय डी मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, पुट करते हैं। देखो आपके पास भाई ए बाय बी की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी? 3/4, बी बाय सी 5/7 एंड सी बाय डी इज 8/9। बस इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 4 से 8 2, 3 से 9 3, यानी ऊपर 5 इंटू 2 10 और डिवाइड में 7 इंटू 3 21। दोनों का HCF 1 है, किसी भी नंबर से नहीं कट रहे, तो इसका मतलब आंसर कितना? 10:21। तो जो आंसर बनेगा हमारा वो कितना बन जाएगा? 10:21। अब ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है रेशो का पूछने का, वो क्या करता आपसे, पहले वाले की और आखिरी वाले की पूछ लेता। बस एक ऐसा भी पूछ सकता आपसे क्वेश्चन में कि भाई डी तक दे रखा है, ए बी सी डी, चारों की रेशो पूछ ले, वो तो और भी आसान हो जाते हैं, वो तो और भी आसान हो जाते हैं। जैसे ये रहा अगला क्वेश्चन, देखें इस बार उसने क्या कहा, ए बी की रेशो दे दी, बी सी की रेशो दे दी, और आपसे ए बी सी तीनों की रेशो पूछी है। ध्यान से समझना भाई, तीनों की रेशो पूछी है, ए बी और सी तीनों की। तो आप क्या करें, सोचो, जो भी ए और बी को शेयर क्वेश्चन में मिला है, जो भी हिस्सा उसको क्वेश्चन में मिला है वो ऑप्शन में भी मिलेगा, वही तो उसका आंसर है। ए बी को पहले 3 और 4 के अनुपात में मिला हुआ है, तो यहां पर भी वही हमारा आंसर होगा जिसमें 3 और 4 का अनुपात बनता होगा। या आप बीसी का चेक कर लें, सर बीसी को 8 और 9 के अनुपात में मिला है, तो ऑप्शन में भी सर 8 और 9 के अनुपात में मिलना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लें, आपके सामने है ऑप्शन भाई, पहला ऑप्शन देखो 8 और 9 बिल्कुल भी नहीं है, बी और सी का चेक कर रहा हूं मैं, बी और सी 8 9 है ही नहीं सर, 8 9 है ही नहीं सर, 8 9 हो सकता है, नहीं है ही नहीं सर, तो आंसर कितना? सी। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। एक बार फिर से सोचें कि सर अगर ए और बी से सोच लेते तो ए और बी का अनुपात 3:4 है, तो ऑप्शन में भी 3:4 बनना चाहिए। पहले ऑप्शन को दोबारा से करते हैं इसी को, पहले ऑप्शन के पास अगर जाएं तो 3:4 बना, नहीं सर इसको काटेंगे तो ये तो 4:3 बना, हमें कितना चाहिए? 3 4, नहीं हो सकता, इसके पास पॉसिबल ही नहीं है सर, ये 3 4 देता ही नहीं कभी भी, तो इसी ने तो 3 और 4 दिया, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? सी इज योर आंसर। सही है। एक क्वेश्चन और आपके लिए, ये रहा, करें ट्राई। देखें क्वेश्चन में दिया है उसने, वीडियो को रोक लें आप, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, आंसर मैच करें। देखें ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा और डी ई भी दे रखा भाई। इस बार उसने 4 अनुपात दे दिए और आपसे ए बी सी डी ई पांचों का अनुपात पूछ लिया, क्या होगा? कोई भी एक अनुपात पकड़ लें, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। मान ले हम ए बी से ही शुरू कर लें क्या सर? ए बी का अनुपात कितना दे रखा भाई? 1 2। ए बी का अनुपात कितना दे रखा है? 1 2। 1 2 जिस भी ऑप्शन में बनेगा वही हमारा आंसर। 1 2 है, नहीं सर ये तो 3 1 3 है, खत्म। 1 2 बिल्कुल सर, 1 और 2 बन गया, गुड, ये आंसर हो सकता है भाई। 3 4 1 2 नहीं होता, ये भी नहीं होगा सर। 3 और 6 ने भी कितना दिया? 1 2। कई बार ऐसी भी आपके साथ हो सकता है कि दो ऑप्शन एक रेशो बनाते पा जाए, जैसे इसने 1 2 बनाया, इसने भी 1 2 बनाया, तो कोई एक रेशो और चेक कर लेते हैं। उसने देखो अगली क्या दे रखी? बी और सी। बी और सी कितना? 3 4। अब इन्हीं दो को चेक करना है बस भाई, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है। बी और सी की रेशो 3 4 होनी चाहिए, या तो बी और सी की रेशो 1 2 है, या और अगर यहां पर चेक करें तो 2 3 है, हमें चाहिए 3 4, तो यही तो देता आपको 3 और 4। तो जो आंसर बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी है जो हमारा आंसर बन जाएगा।
ठीक है, आपको ऑप्शनों से चेक कर सकते हैं, जो भी उसने रेशो क्वेश्चन में दे रखी है वही आपके आंसर में बनेगी। तो डायरेक्ट चेक करें, क्यों वो इतना लंबा ट्री मेथड बनाएंगे, डायरेक्ट चेक करें आपके आंसर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो भी आपको डाउट रहे आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर जवाब मिलेगा आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।